अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सबा अजबी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, बहुत सी आम सियासी खबरें हैं और चेयरमैन पीटीआई के लिहाज से भी हैं कि उनके जो काफ़ी केसेस की समाअत आज हुई है और उनमें बहुत ज़्यादा पेशरफ्त भी है। ये कह सकते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की पार्टी के लिहाज से जो माजी का मुस्तकबिल है उसके हवाले से जो है वो अहम फैसले जो हैं उन पर फैसला महफूज भी किया गया है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बारे में अलावा जो है हम आपको बताएंगे जिसका था इंतज़ार वो आ गया, यानी कि कहा यह जाता है कि शाहकार आ गया, लेकिन यहाँ पर एक इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है जिसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। अच्छा जी नाजरीन, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जिस तरह पहली वीडियोस में भी हमने आपको बताया कि एक और इंटरव्यू उस्मान डार साहब के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से आ सकता है जो काफ़ी अरसे से लापता थे या गुमशुदा थे। उनके बाद जो है हमने आपको ये भी बताया था कि एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन उसको ऑन एयर करना ना करने का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। जबकि हम आपको ये बताएं कि ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था वो डॉन न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान का, वहाँ पर हुआ था, लेकिन उसकी जो इंतज़ामिया थी उसका लिहाज से उनका जो था वो इस चीज़ पर नहीं था कि हम इसको ऑन एयर करेंगे, क्योंकि पहले ही उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू ऑन एयर हो चुका था उस पर पहले ही बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो ट्रोलिंग हो रही थी। और उसके अलावा जो है वो कल रात यानी कि पीर की रात जो है वो इंटरव्यू सदाकत अली अब्बासी का ऑन एयर हो चुका है और लाइव विद आदिल शाह ज़ेब के शो में जो है वो इंटरव्यू चलाया गया है। और उसमें जो है आपको बताएं सबसे पहले कि सदाकत अली अब्बासी साहब का जो हुलिया था, क्या कहा यह जा रहा है कि उनको 2 विगो गाड़ियां आई थी, उस वहां पर छोड़ गई हैं तो उनके चैनल्स के बाहर, और उसके बाद जो है उनको स्टूडियो में लाया गया है। उनकी शर्ट जो थी उन्होंने पहनी हुई ऐसे लग रहा था कि जैसे बंदा कि वो सोने के लिए जो पहनते हैं वो शर्ट थी, लेकिन उसके ऊपर जो है उनको कोट वगैरह भी पहनाया गया। उसके बाद जो है वो सदाकत अली अब्बासी का जो है वो बहुत ज़्यादा मेकअप भी किया गया था और उनका फेस जो था वैसे भी वो बहुत मतलब कि फेयर कलर है उनका, लेकिन उनका चेहरा जो था वो रेड हो रहा था। और उसके अलावा आपको बताएं कि इसके जो सीनियर सहाफ़ी थे, मतलब कि डॉन न्यूज़ के जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनमें ज़रार खोखर और आरिफा नूर साहिबा जो हैं वो इस रिकॉर्डेड इंटरव्यू को जो है वो ऑन एयर करने के हक़ में नहीं थे। उन्होंने इसकी मज़म्मत भी की, लेकिन फिर भी जो है वो पता नहीं कौन सा प्रेशर्स था या किस तरह से उनका जो इंतज़ामिया का था सिलसिला चला है और इस इंटरव्यू को जो है वो ऑन एयर कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस इंटरव्यू में जो है वो सदाकत अली अब्बासी साहब ने क्या कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी ने सियासत और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदाकत अब्बासी ने कहा कि 9 मई का वाकया चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी का नतीजा था। पीटीआई का बयानिया यही था कि मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इन्होंने ये भी कहा कि आज मुल्क की बड़ी जमात मुश्किलात में है। सदाकत अब्बासी ने कहा कि 7 मई को एक मीटिंग हुई जो बुशरा बीबी की एडवाइस पर रखी गई थी। मीटिंग में सब अपने अपने मशवरे दिया करते थे। 7 मई को मीटिंग में अहदाफ तय कर लिए गए थे। इन्होंने मजीद कहा कि 9 मई को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद ज़िली क़यादत ने कहा कि लियाकत बाग इकट्ठे हो जाए। मुजाहिरीन पहले मेट्रो बस के स्टेशन पर हमला करने गए, पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग जारी कर दी थी। उसके अलावा सदाकत अब्बासी ने मजीद कहा कि 7 मई को मीटिंग में तय हुआ कि अगर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी होती तो रद्द अमल देना है। चेयरमैन पीटीआई चाह रहे थे कि बहुत बड़ा रिएक्शन आए जिससे अदारा जो है वो प्रेशर में आ जाएगा। उसके अलावा सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का बयानिया मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत का था। चेयरमैन पीटीआई नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। उनका ये ख्याल था, कहने का ये मतलब है सदाकत अली अब्बासी साहब का कि चेयरमैन पीटीआई है जो वो ये चाह रहे थे कि आसिम मुनीर साहब जो है वो आर्मी चीफ ना बने, इसके जो दूसरा कोई और होगा वो आर्मी चीफ बन जाए या उनकी मर्जी का होगा कोई आर्मी चीफ जिसको वो लगवाना चाहते थे, इस वजह से। और इसके अलावा आपको बताएं कि इसमें जो है वो जब इनका ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू जब चल रहा था 10 बजे इनका ये शो होता है लाइव विद आदिल शाह ज़ेब का जो है, उसके दौरान ही जो है वो इनके जो सीनियर सहाफ़ी हैं मतलब कि आरिफा नूर साहिबा जो हैं वो पहले भी इस इंटरव्यू को ऑन एयर करने के खिलाफ थी कि नहीं होना चाहिए। और इनकी जो है उस टाइम में जो है उन्होंने एक अपना ट्वीट भी किया, उसमें उन्होंने लिखा कि सहाफ़त का जनाजा है ज़रा झूम के निकले। लिखना उन्होंने ये होगा कि धूम से निकले, लेकिन लिखा ये गया है कि झूम के निकले। और उसके अलावा जो है उनके एक और सहाफ़ी हैं ज़रार खोखर साहब, डॉन के सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि वी ट्राइड एंड वी फेल्ड, जितनी गालियां देनी है दे दें। मतलब उन्होंने इस बात में जो है मैसेज में ये कहना चाहा है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि ये इंटरव्यू जो है वो ऑन एयर ना हो, इसको रोका जाए, लेकिन हमने ट्राई किया था लेकिन हम फेल हो चुके हैं, हम लूज़ कर गए हैं।
तो जितनी हमें गालियां दे सकते हैं आप दे दें। और इसके अलावा आपको बताएं कि इसके जो है आरिफा नूर साहिबा जो हैं उन्होंने ये भी कहा था, उनका जो है वो आज के दिन में डॉन में जो है वो एक आर्टिकल भी उन्होंने जो है वो लिखा है, और उसमें जो है वो कन्फेशनल बॉक्स के नाम से उनका आर्टिकल है, और उसमें जो है उनके जितने भी उनके अपने ज़मीर से उन्होंने जो है वो तंग आकर जो है वो तमाम कन्फेशनल किए हैं वहाँ पर। और उसमें उन्होंने कहा कि इस तरह से जो मीडिया इंडस्ट्री है वो भी दूसरी मीडिया इंडस्ट्रीज जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उसकी तरह से आर्टिफिशियल हो गई है, मतलब कि इसको भी जो है वो कोई और ही चला रहा है। इसमें जो है वो हम सोशल मीडिया पर भी हकीकत नहीं बता रहे हैं, बल्कि इसको भी रन कोई और ही कर रहा है। और इसके अलावा आपको बताएं कि सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो जब इंटरव्यू में आए हैं तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं अब जो है अपनी जमानत मंजूर करवा कर और तहरीरी हुक्मनामा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो है वो 164 का बयान देकर फिर आया हूं, और अब जो है उनकी जमानत वो 13 अक्टूबर तक जो है उसकी जमानत में सदाकत अली अब्बासी की तौसीक कर दी गई है। तो वहां पर जो ये इंटरव्यू में ये बात कह रही हैं कि मैं जो है वो अपनी मर्जी के साथ आया हूं और मुझे जो है वो किसी ने भी फोर्स नहीं किया है। उनसे बार बार ये सवाल भी एंकर ने किया कि आपके पर प्रेशर तो नहीं है जो आप ये इंटरव्यू ऐसे दे रही हैं। उस पर जो है वो सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ और मैं अपनी मर्जी से ही ये जो पीटीआई है और उसको छोड़ रहा हूँ और सियासत भी छोड़ रहा हूँ। तो फिर जो कुछ दिन पहले इनकी वीडियो आई थी जब ये अपने घर गए थे और वहां पर जो है अपनी वालदा और दूसरी फैमिली के साथ मिलकर जोरों कतार रो रहे थे, तो किस पर यकीन किया जाए, इनके इस इंटरव्यू पर या उस वीडियो पर जो कुछ दिन पहले जो है वो सामने आई थी। और इसके अलावा आपको बताएं कि जितने भी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे जिनमें सदाकत अब्बासी हैं, उसके अलावा जो है असद उमर थे, महमूद मौलवी साहब थे, शेरी मजारी, उस्मान डार साहब, यानी कि जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जिन्होंने भी इंटरव्यूज के जरिए जो है पीटीआई को छोड़ने का फैसला किया और सहाफत का छोड़ने का फैसला किया या पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, उनके खिलाफ अब तक जो है वो कोई भी केस या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। इवन परवेज खटक साहब को आप देख लेंगे, वो भी पीटीआई का हिस्सा थे और उसके अलावा उन्होंने जो है 9 मई के बाद अपनी पार्टी से अलग इख्तियार की है और अपनी अलग से पार्टी बना ली है। और उसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ये एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो गंदा कर रही हैं और इसके साथ ही जो है वो मीडिया को भी, मतलब कि न्यूज़ चैनल्स को भी गंदा कर रही हैं कि किस तरह से है कि एक शख्स काफ़ी अरसा लापता रहता है और वापस आता है और आते ही जो है वो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाता है या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है और उसके बाद जो है वो बरियल जमा हो जाता है। ना उसका कोई अदालत में कोई ट्रायल होता है, ना उसका कोई केस चलता है और ना ही जो है वो अपनी कोई पेशी जो है उस पर हाजिरी देता है। यानी कि ये सही है कि जब भी आप पहले तो आप 9 मई के जैसे वाकयात करवा दें या कर दें, उनकी क़यादत कर लें और उसके बाद जो है वो आएँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक इंटरव्यू दें और बरियल जमा हो जाए। उसके बाद जो है वो कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं उसका कोई खबर और कोई अता पता नहीं होता है। अच्छा जी, उसके अलावा हम आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा अहम पेशरफत हुई हैं, जिसके लिहाज से जो है चेयरमैन पीटीआई की बेटों के साथ जो है वो टेलीफोनिक रब्ता करवाने पर जो है वो अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजिम की जो है वो बैरून मुल्क टेलीफोनिक रब्ता नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा जो है वो पीटीआई की जो है वो बल्ले का निशान उसको जो है वो खत्म करवाने की भी कोशिश की जा रही है। पीटीआई के ही रहनुमा रह चुके हैं ओम चौधरी और अब जो है वो आईपीपी में गए हैं और उन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की है कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान है उसको खत्म किया जाए और उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा यह गया है कि अभी जो है एक और भी इनकी जो बल्ले का निशान खत्म करवाने पर दरखास्त उनके पास इलेक्शन कमीशन के पास आई पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि वकील ने कि हमारी दरखास्त को भी उसके साथ ही मुंसलिक कर दें और इसका जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो है वो इस केस की समाअत की है। और इसके अलावा आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने से मुतालिक केस काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है, जिसमें दरखास्त गुजार ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से बतौर सरबराह पीटीआई हटाया जाए। खालिद महमूद खान की जानिब से दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर रखी है। इन्होंने दरखास्त गुजार खालिद महमूद खान का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को तोशाखाना केस पर सजा हुई, वो करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं। मेंबर कमीशन की जानिब से कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई की अपील तवा में है, अपील मंजूर हो जाए तो क्या होगा। उस पर जो है दरखास्त गुजार ने कहा कि सजा कायम है जब तक चेयरमैन पीटीआई बरी नहीं हो जाते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा
कि चेयरमैन पीटीआई को हटाने की पहले भी दरखास्त आई थी जिसे कमीशन ने मुस्तरद किया था। क्या आपकी दरखास्त इससे मुख्तलिफ है? नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैन से हटाने का फैसला और इसमें क्या फर्क है? दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, जबकि चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने नाअहल किया है, जिस पर दरखास्त गुजार ने कहा कि पहले चेयरमैन पीटीआई नाअहल नहीं थे, इसलिए इन्हें ओहदे से नहीं हटाया गया था। पहले चेयरमैन पीटीआई को सजा नहीं हुई थी, इनको तो अब सजा हो चुकी है। उसके अलावा मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले चेयरमैन पीटीआई को डिस्क्वालीफाई हुए थे, इन्हें नाअहल नहीं किया गया था, अब चेयरमैन पीटीआई को नाअहल भी किया गया है। और इसके अलावा जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में सहूलतों की फराहमी समेत फैमिली, वकला और जाती मुआलिज से जेल में मुलाकात की दरखास्त पर भी समाअत हुई है। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं और इसमें जो है वो केस के अदालत में जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। पीटीआई की कानूनी टीम के रुकन एडवोकेट शेर अफजल मरवत अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत दे दी। वाज़ेह रहे कि इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के 25 सितंबर के हुक्म को चैलेंज किया गया था। और इसके अलावा आपको बताएं कि सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने साइफर केस को बिल्कुल झूठा करार दे दिया और कहा कि मुकदमा बनता ही नहीं, इमरान खान को साइफर लहराने की बजाय दिखाना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज एहसन ने कहा कि क्लासिफाइड खुफिया दस्तावेज को मंजर आम पर लाना वजीर आजम का आईनी इस्तेहाक है। इन्होंने कहा कि आइन के तहत वजीर आजम जो हल्फ उठाता है इसमें है कि जो मेरे पास मालूमात आएगी खुफिया रखूंगा। एतजाज एहसन ने मजीद कहा कि अगर शेयर करना मकसूद हुआ तो इसकी तहशीर कर सकता है। डोनाल्ड लो ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को अदम एतमाद में हराना है। इनका कहना था कि गवर्नमेंट ने साइफर पर अमेरिका से बाकायदा एहतजाज किया है। अगर एहतजाज किया है तो मतलब है कि वाशिंगटन से ये धमकी मिली थी। इनका कहना था कि एक सुपर पावर वजीर आजम को उतार रही है, इसे साइफर लहराने की बजाय दिखाना चाहिए था। इसके अलावा जो है आपको बताएंगे निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर जो हैं वो आज कोयटा पहुंचे हैं और इनके साथ जो हैं वो निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सरफराज बुगटी साहब भी हैं और इनका जो है वो कोयटा में गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ और वजीर आला मीर अली डोमकी जो है मर्दान उन्होंने जो है वहां पर इस्तकबाल किया है और अपने दौरे के दौरान जो है बलोचिस्तान की निगरां सूबाई क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। और इसके अलावा जो है वो निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो है वो 16 अक्टूबर को चीन भी रवाना होंगे और वहां पर जो है इनके दफ्तर खारजा का कहना है कि निगरां वजीर आजम के दौरे के मौका पर सी पैक के तहत 15 मुआहदे और MOUs पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। इस दौरान 6.67 अरब डॉलर्स मालियत के ML1 रेलवे मंसूबे पर भी दस्तखत होंगे। दफ्तर खारजा का मजीद कहना है कि ML1 रेल की रफ्तार 160 किलोमीटर से कम करके 120 किलोमीटर फी घंटा कर दी गई है और चीन ने ML1 रेलवे मंसूबे की तरमीमी मुआहदे पर रजामंदी जाहिर की है। और इसके अलावा आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपने पाकिस्तान आने के लिए जो है वो दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जिस खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचेंगे इसे उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से लीगी कारकुनों और सहाफ़ियों के साथ रवाना होंगे। यह खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। उसके अलावा नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए कल लंदन से सऊदी अरब भी रवाना होंगे। और इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के सऊदी अरब पहुंच जाने की खबरों में सदाकत नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो 9 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं, तो उस पर इनका ये बयान आया है कि इन बयानात में जो है वो सदाकत नहीं है। इन्होंने कहा कि कल 11 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे नवाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सऊदी अरब में आला हुकाम से मुलाकातें तय नहीं, ये उनका निजी दौरा है। सेनेटर इरफान सदीकी ने बताया कि नवाज शरीफ सऊदी अरब में उम्रा अदा करेंगे। इनका ज्यादा क़याम मदीना मुनव्वरा में होगा और कुछ वक्त वो अपने बेटे हुसैन नवाज के साथ गुजारेंगे और फिर 21 अक्टूबर से 2 रोज कबल मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। वहां पर इन्होंने जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में से पाकिस्तान रवाना होंगे और कतर और चीन का दौरा जो है वो नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के चीन और कतर से ज़ाती और सफारती राब्ते हैं, लेकिन इनका कतर का दौरा प्लान नहीं और ना ही चीन का कोई दौरा अभी तय किया गया है कि वो वहां पर जाते हैं या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।